एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू स्काई। ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह से, मतलब अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। और अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 7 साल से अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सर्विस के लिए काम कर रहा हूँ। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सुबह उठ के दौड़ना या एक्सरसाइज करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उनका हार्डली जितना भी काम होता है वो रात का होता है। बट मैं जैसे तैसे मेंटेन कर रहा हूँ अपनी फिगर को। मेरा अराउंड 105 केजी वेट है और इस साल का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि एटलीस्ट 80 केजी वेट मेरा आना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं। और मैंने फिर ये भी सोचा कि क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, एक बार ब्लॉग ट्राई करते हैं। मैं वैसे डेव वीडियो या टेक्निकल वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मेरा एरिया है, मतलब डेली वर्क का। बट अभी मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं एटलीस्ट। तो अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पार्क है, और मैं अभी ट्राई करूँगा, पार्क में तो नहीं पर मैं पार्क के चारों तरफ घूमूंगा, बस पार्क के अंदर नहीं घूमूंगा। मेरे पीछे काफ़ी अच्छी रोड है और ये साइड में पार्क है, जहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ दौड़ने की या चलने की, क्योंकि आज मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज दौड़ूंगा तो नहीं, पर कोशिश करूँगा कि, और मेरे को लगता है ना कि सभी को दौड़ना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उनको तो ज़रूर दौड़ना चाहिए जिनका वेट 105 है या 100 के ऊपर है और जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उनको ज़रूर दौड़ना चाहिए। और मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपने वेट को कम करूँ। अच्छा हाँ, और एक चीज़ और, आज फ्राइडे है और फ्राइडे एक इंजीनियर के लिए सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि 2 दिन उसको मिल रहे हैं रेस्ट के, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और आज वो जितनी भी भसड़ होती है ऑफिस की, जितनी भी मतलब टेंशन होती है, वो आज ऑफिस के लैपटॉप में छोड़ के बंद करके मंडे ना आने का वेट करता है। मेरा काम सारा खत्म हो चुका है और ये अभी 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। मैंने अपने ऑफिस वर्क से साइन आउट कर दिया है और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि बस ये यहाँ से निकलूं और जाके सीधा कुछ मूवी देखूं या फिर सो जाऊं जाके। अभी मैं बताता हूँ कि आज मैंने किया क्या। आज हमारे स्प्रिंट का तीसरा दिन था। जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है, जब आप काम करते हो एज ए इंजीनियर, तो कैसे वो काम करते हो। तो होता क्या है कि हम लोगों को एक कुछ टास्क दिया जाता है काम करने के लिए, मॉड्यूल दिया जाता है जिसको हमें बनाना होता है। उस पर हमें कुछ कोड लिखना होता है और उस कोड को कंप्लीट करना होता है 15 दिन के अंदर। और उस ड्यूरेशन को, ये 15 दिन के ड्यूरेशन को वो जनरली स्प्रिंट बोलते हैं, कि एक स्प्रिंट में आपको इतना काम करना है। और जो हमें काम दिया जाता है उस काम को हम बोलते हैं स्टोरी, कि हमको एक स्टोरी दी गई है और स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है। ये एक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं, मतलब अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम को करने के लिए। तो मैं जिस स्प्रिंट में हूं, तो आज वो स्प्रिंट का तीसरा दिन है और मुझे जो काम दिया गया है वो मैंने ऑलमोस्ट 30-40% कंप्लीट कर लिया है। और 15 दिन से पहले ही करना होता है। मैं जैसे हम 11-12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और 2 से 3 दिन क्यूए, मतलब जो उस काम को टेस्ट करेगा कि मैंने वो काम वैसे ही किया जैसे स्टोरी में मेंशन था। तो ये एक प्रोसीजर है, मतलब इंजीनियरिंग के काम करने का। तो आज तो यार बहुत सारा काम था, मतलब ये मान लो कि मैंने कम से कम 4-5 मॉड्यूल पे काम किया और बहुत सारी चीजें, उसमें बग्स भी थे, बहुत सारी चीजें थी। मतलब मैं पुराने बग्स थे उनको भी मैंने चेक किया, कुछ डिजाइनिंग इश्यूज थे मैंने उन्हें भी सही किया। अब जाके थोड़ी देर पहले, मतलब ऑफिस तो मेरा काफी पहले बंद हो गया था, मतलब ऑफिशियली, बट मैंने बहुत सारी चीजों को अब जाके सही किया और उसको करेक्ट किया। अब मैं थोड़ी सी वीडियो एडिट करूंगा अभी, थोड़ा काम बचा है मेरे वीडियो एडिटिंग का, और उसके बाद मैं ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखूंगा। तो ये से बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इंजीनियरिंग में लोग क्या करते हैं या रियल इंजीनियर्स क्या करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बीटेक में जो है उनको धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन जो रियल लाइफ में एज अ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, एज अ कोडर वर्क कर रहे हैं या एज अ कोड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो कोड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो। जैसे कि मैं डॉट नेट पे काम करता हूँ और फ्रंट एंड जो हम बोलते हैं, जो यूआई आपको दिखता है, एक एप्लीकेशन या एक वेब एप्लीकेशन आप चलाते हो, उस पर जो यूआई दिखती है उसको फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, वो सारे डिजाइन को बनाता है, यूआई बोलते हैं, तो
यूजर इंटरफेस जनरली आप बोलते हैं, जो आपको विजुअल होता है एक एप्लीकेशन में, वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है। और जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है वो सारे काम करता है, वो फ्रंट एंड भी करता है, बैक एंड भी करता है। बैक एंड का मतलब होता है डेटाबेस रिलेटेड काम, हम जनरली बैक एंड में लेते हैं। डेटाबेस रिलेटेड कह सकते हो, या उसे कह सकते हो कि अगर वो यूआई का काम नहीं है तो वो सारा बैक एंड का काम है। पर जो मजे हुए कलाकार होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सारे काम करते हैं। उनको यूआई यूएक्स डेवलपर भी बनाया जाता है, उनको कोडर भी बनाया जाता है, उनको टेस्टर भी बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। मैं एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब एक आप कह सकते हो कि यूएस का एक प्रोडक्ट है, मतलब क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैं एक यूएस के प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, वो बैंकिंग रिलेटेड कह सकते हो, बट नॉट बैंकिंग, उसे ऐसा कह सकते हो। पहले मैं बैंकिंग रिलेटेड काम कर रहा था और अभी मेरी चेंज हुआ है दूसरा प्रोजेक्ट, वो कुछ कुछ रिलेटेड वैसे है बैंकिंग जैसा। और उस एप्लीकेशन में मैं रिएक्ट को यूज कर रहा हूँ। रिएक्ट एक फ्रंट एंड कह सकते हो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ऐसे कह समझ सकते हो अगर जिसको नहीं पता है रिएक्ट, उस पे काम कर रहा हूं मैं। बैकएंड पे भी मैंने काम किया है, टेस्टिंग की है। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा इसकी में। और सबसे बड़ी चीज जो है जो मैं बताना चाहता हूं कि अभी के लिए मतलब जो लोग काम कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी चीजें लोगों ने सीखी और वर्क फ्रॉम होम बहुत बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप उसका सही से उपयोग कर रहे हो, मतलब अगर आप उसको सही यूजफुल तरीके से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, तब तो वो सही है। लेकिन अगर आप अपने टाइम को किल कर रहे हो तो थोड़ा सा वो आपको बोरियत देगा कि 5 दिन मतलब या 7 डेज इन अ वीक आप सिर्फ मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उस टाइम को। दूसरी चीज क्या है कि बहुत जल्दी मेल आने वाली है हमारे ऑफिस में, मतलब बहुतों को आ गई है शायद, कि अब आपको बैक टू ऑफिस आना है। तो मैं तो पिछले 2 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और अब मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मेल आए, बट अब आने वाले को कौन रोक सकता है, जैसे कहते हैं कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो वो मेल तो आके रहेगी, पर मैं चाहता हूं कि अभी ना आए एटलीस्ट वो मेल। और सबसे बड़ी जो मस्त चीज है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम में सबने अपनी अपनी, जितने भी इंजीनियर्स थे जिन्हें मैं जानता हूं जो कोडिंग में है, या उन्होंने अपना एक अलग जगह बना ली थी कि जहां पे बैठ के वो पूरा दिन काम करते, क्योंकि उन्हें 1 साल 1.5 साल में वो हैबिचुअल हो गए कि एक जगह बैठ के काम करना, अपने मुताबिक कपड़े पहन लेना, अपने मुताबिक खाना पीना, अपने टेक्स्ट। तो मैंने भी अपना पूरा सेटअप एक जगह कर लिया है। अब मुझे भी उसी की हैबिट है, वहीं पर बैठ के काम करना, उन्हीं चीजों से, मतलब हर चीज मैंने अपने इस कमरे में सेटअप कर लिया है। तो अब थोड़ा टफ होगा मतलब चीजों को चेंज करना, दोबारा से लाइफस्टाइल को चेंज करना, बट ठीक है, जॉब तो जरूरी है सीखने के लिए भी और लाइफ में अर्निंग के लिए भी, तो जॉब जरूरी है तो वो तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ सीखना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको सीखनी कोई टेक्नोलॉजी या आप कोई ऐसी चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी वाइज, कोई एप्लीकेशन या कोई चीज आप उसे चला नहीं पा रहे इंजीनियरिंग, तो आप मुझे कमेंट में ना ये चीज मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए और कोशिश करूंगा कि आप उस चीज को सीख सकें या उस चीज को चला सकें या उस चीज के बारे में जो भी जानकारी चाहिए मैं दे सकूं। सेकंड थिंग क्या है कि सबको ग्रो करना चाहिए मेरे हिसाब से, और टेक्निकली थोड़ा बहुत साउंड सबको होना चाहिए। मेरा टेक्निकल साउंड थोड़ा बहुत सबको होना चाहिए, जिसका मेरा ऐसा मतलब है कि आप मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट देख के बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपको वो हवा लगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और मैं इस चैनल पे जो अब लेटेस्ट वीडियो डालूंगा या वो डालूंगा तो मैं वो इस हिसाब से डालूंगा कि एक जो नॉन टेक्निकल भी है ना वो भी उस चीज को समझ सके, वो भी जान सके कि क्या चीज कैसे वर्क करती है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों ने अपने वेट बढ़ाए हैं, मतलब मैं लोगों में सिर्फ खुद को इंक्लूड कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम में वेट बहुत ज्यादा बढ़ा है लोगों का, हेल्थ इश्यूज। मैं अपने से कह रहा हूं, मैंने अपना 105 के अराउंड, मतलब 107 105 पे फ्लक्चुएट करता है, इतना वेट कर लिया है 80 से। तो वो एक बड़ा मतलब एक हेल्थ रिस्क है, वो चीज किसी को नहीं करनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको भी रिड्यूस करूं। और मुझे नहीं, मैं क्योंकि आई एम अ न्यू पर्सन इन ब्लॉगिंग, तो अभी मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कैसे करते हैं, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं। और ट्राई इसलिए भी कर रहा हूं कि आज के कुछ सालों बाद जब आप अपनी ही वीडियो को देखोगे कि आपने अपने लिए कुछ शूट किया है और आपने अपनी लाइफस्टाइल को शूट किया है डेली की, और
तो शायद आपको बहुत अच्छा लगे एक उम्र के बाद। जैसे अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है, पर आफ्टर 40 और 45 जब अपनी पुरानी यादों को देखोगे जो यूट्यूब पे आपने संभाल के रखी हुई है, तो आपको शायद बहुत अच्छा फील करेगा। तो मुझे लगता है कि सबको ही कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए जो आगे जाके उनको उस चीज का बेनिफिट दे। वो किसी भी वे में हो सकता है। फाइनेंशियली बेनिफिट में लोग स्मार्ट सेविंग्स करते हैं, या आप स्मार्ट अपनी चीजों को सेव कर सकते हैं स्मार्टली, जिससे कि आपको बेनिफिट दे, इमोशनली बेनिफिट दे या फाइनेंशियली बेनिफिट दे। तो ये तो एक चीज हो गई। बाकी हाँ, एक चीज और कि मैं अभी बहुत जल्दी गेमिंग वाली चीज पे काम करने वाला हूँ। गेमिंग वाली चीज का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके यूज से आप गेम्स बना सकते हो। अगर आपको बहुत कम टेक्निकल नॉलेज है तब भी आप बना सकते हो। बहुत स्क्रैच से नहीं बनाना होता है, बस उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको आपको ऐड ऑन करना होता है। छोटे छोटे कोड लिखने होते हैं ऐड के। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल 2 बार फॉर एग्जाम्पल 2 बार आपने गोल किए बॉल से, तो वो 1+1 2 हो जाए। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए और थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए, बस इतनी चीजें अगर आपको आती तो आप गेम बना सकते हो। तो मैंने पहले ऐसे गेम बनाए हैं, पर वो चीजें बहुत पुरानी हो गई थी, तो मैं अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और उन सारी वीडियोस को ना मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ। जिससे क्या है कि आप लोग भी घर बैठ के, अगर कोई नॉन टेक्निकल है और सीखना चाहता है कि यार कुछ चीजें तो मैं ऐसी करूं, ऐसी बनाऊं जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए। जैसे फॉर एग्जांपल गेम बनाते हैं लोग, वेब पेज बनाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी पहले जिसमें आप HTML वेब पेज बना सकते हैं यूजिंग नोटपैड। जो टेक्निकल पर्सन है या जो इस वीडियो को टेक्निकल देख रहे हैं उनके लिए बहुत हंसने वाली चीज होगी कि यार ये तो बहुत बेसिक है, बट जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए बहुत बड़ी चीज है कि एक नोटपैड को यूज करके वो एक वेब पेज बना पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।